लेकिन कोई भी शख्स की आइडेंटिटी जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। एमक्यूएम का हिस्सा थे, उन्हें भी काम करना है। हर एक सियासी जमात का सरबरा ये ख्वाहिश रखता है कि इलेक्शन में उसी की जमात का नुमाइंदा जीते, तो ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी जमात के लिए अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा, ये जो मुत्तहिदा धड़ों की जब बात कर रहे हैं तो एक नाम गवर्नर जो थे इशरत इबाद साहब, उनका भी है, तो और काफ़ी दोस्तों से उनकी मुलाकातें सुनने में आ रहा है कामरान साहब के दुबई में होती भी रही हैं, तो क्या उनको शामिल किया जाएगा या एक मैं कहूँ कि ऑटोमेटिक इस इंजमाम में वो जम? देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी जमात है और उसी में सबको मिलजुल कर काम करना है, पतंग उसका निशान है। उसी पार्टी ने मुझे भी गवर्नर सिंध के लिए नॉमिनेट किया, तो मैं सियासी बात नहीं कर सकता ओहदे की मुनासबत से, लेकिन कोई भी शख्स की आइडेंटिटी जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। एमक्यूएम का हिस्सा थे, उन्हें भी काम करना है। 14 साल उनको एमक्यूएम पाकिस्तान ने गवर्नर रखा, अब वो दुबई में है, वो आए और अपनी पहचान के साथ, अपनी पतंग के साथ आके काम करें। काम करने से तो कोई नहीं रोकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बिलावल साहब ने एक बयान दिया था, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंट ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं कि अगला मेयर जो का जियाला होगा। फिर जरदारी साहब कहते हैं कि एमक्यूएम को नाराज़ नहीं होने देंगे, जो हल्का बंदी का सारा मामला है, आप पीपल्स पार्टी और आप लोग आमने सामने पूरी एमक्यूएम, तो आप इधर से इन धड़ों को भी जोड़ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे जाके पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग के मामलात कैसे चलेंगे? कराची में जो सियासत रही, सब आमने सामने आप लोग ही रहे, तो फिर वो अपना मेयर देखते हैं आगे, फिर आप लोगों को मनाना भी है, रूठने भी नहीं देना है, आप भी इनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे कर रहे हैं, जो आप लोगों का वोट बैंक है वो भी मजबूत होगा अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे तमाम धड़े। तो ये क्या सियासत चल रही, जरा समझा दें थोड़ा सा कि जरदारी साहब और आप लोग ये एमक्यूएम पीपल्स पार्टी आगे टफ टाइम किसको देना चाह रहे हैं? कराची के हालात बहरहाल अल्लाह करे बेहतर हो जाएं, जो भी जीतता है आगे आता है। जी देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने कोई गलत बात नहीं की। हर एक सियासी जमात का सरबरा ये ख्वाहिश रखता है कि इलेक्शन में उसी की जमात का नुमाइंदा जीते और वही उसको इक़्तिदार मिले, तो ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी जमात के लिए अच्छा सोच रहे हैं। और यही ख्वाहिश डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की भी होगी कि उनका मेयर आए, और यही ख्वाहिश दीगर जमातों की भी होगी, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि पीडीएम का हिस्सा है एमक्यूएम पाकिस्तान और कोलिशन पार्टनर है इस गवर्नमेंट के, और ज़ाहिर है आपस में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बातचीत होती रहती है। कुछ पर इत्तफाक हो जाता है, कुछ पर मज़ाकरात जारी रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अफ़हाम व तफ़हीम से ही तमाम चीज़ें हल कर ली जाएंगी और कोई ऐसी नाइत्तफ़ाक़ी आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र नहीं आएगी जो इंतशार की सूरत हाल पैदा करे। ठीक है। अच्छा, कामरान टेसोरी साहब, आपके हवाले से एक ये तासुर ये भी है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, बहुत करीब, और बाज़ हलकों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जी इस मिशन इंज़माम के पीछे शायद इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैंने जो शुरू में बात की, अगर वो आपको और आपके सामीन को समझ में आए तो उसके बाद ये सवाल बनता ही नहीं है कि कौन क्या चाहता है। मुझे तो किसी ने ना कहा। 12 रब्बी अव्वल वाले दिन अल्लाह ताला ने मुझे ये नोटिफिकेशन हुआ इस मनसब के लिए गवर्नर सिंध का, तो उसी दिन मैंने अल्लाह ताला से ये वादा किया कि मैं हर वो काम करूँगा जिसमें लोगों में प्यार मोहब्बत कायम हो और इस शहर और इस सूबे की तरक्की के लिए काम करूँगा। तो मैं तो उसी पे गामज़न हूँ। मुझे तो किसी ने नहीं कहा, और मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ, मजबूर तो किसी को भी नहीं कर रहे हम। आपकी जो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई है, तो क्या यकीन दहानी करवाई गई है आपको एमक्यूएम के मुतालिबात को मंजूर किया जाएगा, या फिर एक होता है कि सियासी लॉलीपॉप के भाई टाइम गुजारना है, मुद्दत पूरी करने के लिए फिर से कोई नया मायदा होगा, फिर हवा में उड़ा दिया जाएगा, किसी तरह से वक्त पूरा हो जाए, टाइम पूरा हो जाए, गुजर जाए और हुकूमत का ही कोई रुकन साबित हो जाए, फिर आप क्या देखते हैं इस मामले को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब तरफ लोग सीरियस हैं और वज़ीर आज़म साहब भी चाहते हैं। जब वो सिंध के दौरे पे आए थे सखर, मेरी उनसे काफ़ी तफसीली बातचीत इस बारे में हुई रास्ते में। वो भी चाहते हैं कि मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से लोगों के मसाइल हल करें
और इसी जद्दोजहद में वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सभी ये चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हों। आपस की नाइत्तफाकियाँ या एक दूसरे को जो ठीक करने वाली बात है, मैं तो उसको नहीं मानता। बात अगर लोगों के अवाम के मसाइल की है, लोगों के मुस्तकबिल की है, तो फिर बड़ी सोच हो और फिर बड़े ख्यालात के साथ अगर आप ये अज़्म रखते हैं, इरादा रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंसान को अपना किरदार साबित करने का ये मौका है कि और मोहल्लत है अल्लाह की तरफ से हम सब के लिए कि हम लोगों के लिए काम करें और इन नातफाकियों से दूर हटके मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और अपना तमाम तर टाइम आवाम के मसाइल और मुल्क को जो माशी अदम इस्तेकाम है, इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए और आज तक कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। हमारी फोर्सेस भी कुर्बानियाँ दे रही हैं और शहरी भी जान से जा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम इस हद तक बढ़ गया है, तो इतनी कुर्बानियों का जो समर है वो अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। यही कोशिश है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें हमें ज़रूर कामयाब करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।